और ये इनकी लापरवाही रही है। इसके लिए आज ड्यूटी करके देखिए, ये तो इतना बड़ा गड्ढा है, इसमें ट्रक तक समझ आएगा। दुर्घटनाएँ भी हुई हैं इसमें बहुत। ये बर्दाश्त से बाहर है। और दोबारा आज पुनः माननीय प्रसाद जी ने सख्त निर्देश दिए कार्रवाई के लिए कहा, तब इन्हें जाके ये जो समतलीकरण करने का काम शुरू किया। ये किनारे पर ये मौत कुआं जो बन गए, ये बहुत ही खतरनाक। ये पुराने लोगों ने जो काम नहीं किया, ये सारे काम हम सबके जनता प्रधानमंत्री प्रसाद जी के जिम्मा है, वो करा रहे हैं। और जनता को महसूस करते हैं अपने। इधर बरेली दिल्ली तक रोड जा रहा है, ये हाईवे इधर लखीमपुर तक कोला गोलनाथ, कहीं पर कोई भी अनियमितताएँ नहीं रहने दी जाएंगी और ये संतुलित काम पूरा कराया जाएगा। पूरे क्षेत्र में निगरानी कर रहे हैं इसके लिए, और इस कार्य को बनाने के निर्देश देने के लिए कराने के लिए माननीय प्रधान जी का धन्यवाद आभार। और कोई दिक्कत नहीं माने मडरा सुमन हेतम नगरा आज पड़ोसी गाँव के हमारे प्रधान जी, आप सब लोग बहुत ही आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। है जो आप लोगों ने हमारा जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये हमारा बीशलपुर से भड़रिया मोड़ से मडरा सुमन होते हुए मोहम्मद रहेगा तक ये 3 किलोमीटर मार्ग जो हाईवे है, ये बीशलपुर से इधर बरेली कमश्री जा रहा है, दिल्ली तक उसका आवागमन होता है। और दूसरी तरफ बीशलपुर से हमारे छोटी काशी गोला गोला से लखीमपुर तक और लखनऊ तक लोग आवागमन होता है। ये मार्ग समाज शासन ने इसका चौड़ीकरण का प्रस्ताव चला था। ये मार्ग भड़रिया मोड़ से और 3 किलोमीटर बरेली तरफ के लिए इस मार्ग को सकरा छोड़ दिया गया था, जिसकी कार्रवाई कराई गई थी। मार्ग बनाया नहीं गया, बाद मार्ग मरम्मत हो गया। अनिल कुमार राणे उसमें एक्सीडेंट थे, लेकिन इस मार्ग का चौड़ीकरण नहीं हुआ। आप सामने देखते हो कि यहाँ से 1 किलोमीटर आगे रोड चौड़ा है बरेली तक, और इधर बढ़िया मोड़ चौड़ा है, लेकिन 3 किलोमीटर मार्ग चौड़ा ना होने से ये सामने जो स्थिति आई है। इसी कारण उस समय हम लोगों ने जब जांच कराई तो सामने आया था, कई महीने आंदोलन हुए थे सुबह शासन में कि 27 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ था, और उस 27 करोड़ रुपए में A1 कंपनी ठेका मिला था। उस कंपनी ने बिना काम कराए पैसा निकाल लिया था। और आप गवाह हो, भड़रिया मोड़ पर कई महीने आंदोलन करके कार्रवाई कराई गई, जिसमें एक्सीडेंट 17 लोगों पर बड़ी कार्रवाई हुई थी। 50 पहली बार और भ्रष्टाचार में कार्रवाई हुई, कोई बचा नहीं था। इसी तरह ये मार्ग पर हुई। अब ये क्षेत्र माननीय श्री प्रसाद जी का है, हमारे जनप्रिय सांसद का है, हम सबके आज भारत सरकार मंत्री हैं। अभी एक सप्ताह में इसी एक रोड पर हम सबको जानकारी है, सामने है, भड़रिया मोड़ से लेकर मडरा सुमन के हम लोग हैं। एक सप्ताह में कई दुर्घटनाओं में और एक में तो गंभीर घायल हैं। हमारे नेपाल काठमांडू परिवार के लोगों का वो भी 3 लोग यहाँ पर हाथ शिकार हुए, और कल भी हमारा एक युवक जो है, कल भी उसका ट्रक से हाथ शिकार हुआ। लगातार दुर्घटना है, उसके बावजूद भी जब अधिकारियों को बताया गया, क्योंकि आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, ये भड़रिया मोड़ से लेकर बरेली तक एक मार्ग 32 किलोमीटर का निर्माण खंड होता है, उसके अंदर में विभाग है। इस मार्ग को लगातार चौड़ीकरण कराने के लिए प्रस्ताव माननीय प्रसाद जी ने मांगा था। साल भर में ये प्रस्ताव सही से नहीं दे पाए, इसकी जानकारी अभी हुई है ये दुर्घटनाएं होने पर। शशांक भार्गव जी से वार्ता की गई, उन्होंने बताया कि वन विभाग वाले मार्ग के अब जो आप देख रहे हो, आज जो यहाँ पर समतल चौड़ीकरण है, आप दिखाइएगा, ये चार तरफ
ये हमारी किनारे समतल हैं, ये करीब करीब 2 वर्षों से ये यहाँ पर कल भी आप देख रहे हैं, ये 5-6 फीट चौड़े और 2 फीट गहरे यहाँ पर किनारे थे। इन पर वन विभाग वाले काम नहीं करने दे रहे, लेबर से भी समतल नहीं करने दे रहे थे, जिसका संज्ञान लिया आप सबके माध्यम से, आप बताया, पत्रकारों ने बताया और हम लोगों ने माननीय के संज्ञान में किया। हमारे ने तत्काल अधिकारी को निर्देश दिए और उसके बाद आज आप देख रहे हो हम आप सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। परसों निर्देश दिए थे कार्रवाई के लिए और कल से ही मार्ग का समतलीकरण किनारों का होने लगा, जिससे कि यहाँ पर आवागमन के लिए रोड चौड़ा हुआ। वन विभाग अपना जगह बताता है, वन विभाग में झाड़ियां भी साफ नहीं करी, ये पता ही नहीं लगता है कि ये रोड के किनारे काफी फीट गहरे और समतल नहीं थे, जहाँ पर गाड़ियां आपस में बचाने पर अभी आप देख रहे गाड़ी निकल रही है, पहिया नीचे जाता पलट जाती, दुर्घटना होती थी। झाड़ियों को ये नहीं पता होता था कि मार्ग नीचे समतल है कि गहरा गड्ढा है। अब ये समतल करके माननीय प्रशासन के निर्देश पर ये कार्रवाई चल रही है और ये 3 किलोमीटर मार्ग जब तक पूरा बलिया मोड़ लेकर और जिलों को मोहम्मद भजा मद्रास होते हुए लगातार काम चल रहा है स्तर पर, इस पर जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये माननीय प्रशासन का सेवा का आपका जनता का यहाँ से जाने वाले सब लोगों ने निगाहें रखनी है। आप लोगों ने दुर्घटनाएं हुई तो आपने आगे बढ़कर लोगों की मदद करी, जो घायल हुए उनको अस्पताल भिजवाया। आप सबको हम अपनी तरफ से, क्रांतिकारी विचार की तरफ से और आप हम जनप्रिय सांसद प्रसाद की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने आगे बढ़कर आप इस मार्ग के समतलीकरण के लिए आप सब लोग आए हैं समाज के, आप जागरूक लोग हैं, हर कोई जागरूक नहीं हो पाता है, लेकिन अधिकार और सबका है, सबकी अपनी जिम्मेदारी है, सबका महत्व बराबर है, यही माननीय प्रसाद जी कहते हैं। और ये बता दें आपको, ये मार्ग जब तक अब बलिया मोड़ से और बरेली बड़े बाईपास 1.5 वर्ष पहले माननीय प्रसाद शुरू कराया, बहुत तेजी से काम हो रहा है, देखा होगा वहाँ भी उससे पहले लगातार प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती थी और सप्ताह में कई लोग जान चली जाती थी। वो भी बड़ा काम हो रहा है, जबकि वो पीलीभीत नहीं बरेली में है, फिर भी माननीय प्रसाद जी ने वो कराया इसलिए कि जनता हमारी जा रही है, लखीमपुर जा रही है, श्यामपुर जा रही है, पीलीभीत जा रही है, बीसलपुर की जा रही है इस मार्ग से, इसलिए हानि जनहानि हमारी हो रही थी, तो जन कल्याण कार्य पुनीत कार्य माननीय प्रसाद ने कराया, हम धन्यवाद देते हैं माननीय प्रसाद जी। दूसरा, इस मार्ग को जब तक चौड़ीकरण का जो प्रस्ताव जो पीलीभीत के NH खंड से मांगा गया है, कल हमने कमिश्नर महोदय बरेली मंडल को भी लिख के दिया और माननीय प्रसाद के निर्देश पर सूचना आ गई है कि इस मार्ग को बड़िया मोड़ से और बड़ा बाईपास बरेली तक जब तक ये चौड़ीकरण का प्रस्ताव 8 से 10 मीटर का डीपीआर तैयार हो रही है, इसी महीने इसका प्रस्ताव मंगाकर और ये जल्द स्वीकृत कराया जाएगा शासन में। जब तक ये पूरा मार्ग चौड़ीकरण नहीं होता है तब तक जो ये ब्लैक पॉइंट है, ब्लैक स्पॉट है, दुर्घटना बाहुल क्षेत्र है, ये तब तक यहाँ पर 3 किलोमीटर के लिए आप सबके लिए जो हमारी लोगों की लगातार हमारे प्रियजन लोगों ने खोए हैं अपने, उन परिवारों की को आश्वस्त करते हैं और हमारे अगले दुर्घटना ना हो, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस 3 किलोमीटर मार्ग को जब तक ये चौड़ीकरण पूरा होने प्लान कर दिया, इस मार्ग का निश्चित तौर से कम 1-2 फीट 1-2 मीटर चौड़ाई में ये मार्ग जो चौड़ा यहाँ कराया जाएगा। ये अवगत करा दिया है माननीय प्रधान जी को और जिस आज मीटिंग भी होने वाली है, निश्चित तौर से यहाँ पर एक सप्ताह में 7 मौतें होने पर 7 दिन में लगातार दुर्घटना होने पर ये जो हम लोगों पर कलंक लगा, इसे मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। जब हमारे जनप्रिय सांसद जितेंद्र प्रसाद जी नहीं थे तो आपको पता होगा कि संघर्ष करके अधिकारियों को वहीं बुलाकर समाधान कराते थे हम, लेकिन अब संघर्ष की जरूरत नहीं है, जागरूक रहना है, क्योंकि हमारे जनप्रिय सांसद करते हैं तो लगातार समस्या निपटा रहे हैं। इसलिए मीटिंग में जरूर उनकी जवाबदेही तय करने का आग्रह माननीय प्रसाद जी से करने को हमने पत्र लिखा है कि परिवहन विभाग वाहनों का टैक्स लेता है। जब लगातार यहाँ पर साल 1.5 साल जब से रोड पतला यहाँ पर है,
लगभग ये 7 मिला के, और पहले कितनी थी प्रधान जी? 25। पहले की 27 मौतें, 27 और 7 34 जाने गई हैं। उसके बाद भी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमारी यूपी प्रसाद जी के निर्देश पर कि जब वाहनों का टैक्स परिवहन विभाग लेता है तो आरटीओ बरेली कितने नोटिस जारी करे PWD खंड को कि हमारे जो वाहन निकल रहे हैं उनकी दुर्घटना हो रही है, जिम्मेदारी उनकी बनती है। जानकारी है आपको? आपके वाहनों का टैक्स कौन लेता है? परिवहन विभाग। तो परिवहन विभाग केवल चालान नहीं करेगा, परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है कि उन्होंने कितने PWD नोटिस जारी करे। यहाँ पर फ्लैश स्पॉट है, यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटना बाहुल है, यहाँ पर क्यों सांकेतिक बोर्ड नहीं लगाए गए, यहाँ पर क्यों संतरीकरण नहीं करा गया, ये नोटिस परिवहन विभाग हमारे आरटीओ महोदय करा नहीं करा, क्योंकि ये जाने जा रहे इंसानों की। अरे किसी प्राणी की जान जाए भी